वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं सामान्य विज्ञान, जिसमें यूपीएसआई यूपी पुलिस के सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आए हुए हैं। चलिए शुरू करते हैं। वह उपकरण जिसे परिपथ में हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। वह उपकरण जिसे परिपथ में हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है और इसके माध्यम से परिपथ के विद्युत प्रवाह को मापा जाता है, उसे क्या कहते हैं? उसे अमीटर कहते हैं। जिस तापमान पर वायु में जल वाष्प संघनित होना शुरू कर देगा उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं उष्मांक। वर्षा को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, जिसे वर्षा के पानी का इकट्ठा करने के लिए एक शीर्ष पर एक फनल के साथ मापने वाला सिलेंडर लगा होता है? वर्षा को किससे मापते हैं? रेन गेज। प्रकाश वर्ष क्या मापता है? प्रकाश वर्ष दूरी को मापता है। हम लोग थोड़ा जल्दी करेंगे, जैसे आप लोगों को भी टाइम वेस्ट ना हो। बस आप लोग कमेंट में आंसर देते रहिए। निम्नलिखित में से किस पदार्थ को मानव शरीर में सबसे कठोर पदार्थ माना जाता है, जो कैल्शियम फॉस्फेट से निर्मित होता है? वो क्या होता है? दंत वल्क होता है। निर्यात तत्परता सूचकांक कौन जारी करता है? निर्यात तत्परता सूचकांक नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी। द्रव्य गैस में निलंबित छोटे कणों की टेढ़ी मेढ़ी जो जिगजैग गतिविधि होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? ब्राउनी गति। ऑप्शन नंबर सी। वाष्पीकरण के फलस्वरूप क्या होता है? वाष्पीकरण के फलस्वरूप क्या होता है? शीतलन होता है। ऑप्शन नंबर बी। वायुमंडल के ऊर्ध्वतापन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? संवहन कहते हैं। क्या कहते हैं? संवहन कहते हैं। ठोस पदार्थों में ऊष्मा का हस्तांतरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ठोस पदार्थों में क्या होता है हमारा? चालन होता है। ऑप्शन नंबर डी। गोलाकार दर्पण की परावर्तक सतह के केंद्र को क्या कहा जाता है? मुक्त ध्रुव कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी। नैदानिक थर्मामीटर द्वारा मापा जाने वाला मानव शरीर का औसत सामान्य तापमान क्या है? 37 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर डी। कणों की तरंग प्रकृति किसने स्थापित की थी? डी ब्रोगली ने। ऑप्शन नंबर ए। द्रवों का घनत्व मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? जो द्रवों का घनत्व होता है उसको मापने के लिए हम पिक्नोमीटर का प्रयोग करते हैं। शक्ति की भौतिक विमा क्या है? शक्ति का भौतिक मात्रा का वो होता है हमारा M1L2T3 M1L2T-3। दृष्टि वैषम्य को किस लेंस के द्वारा दूर किया जाता है? उभयावतल लेंस। ऑप्शन नंबर दृष्टि वैषम्य को किस लेंस द्वारा दूर किया जाता है? बेलनाकार लेंस के द्वारा। ऑप्शन नंबर है हमारा बी। फ्रैंक व्हीटल द्वारा निम्न में से किसका आविष्कार किया गया था? फ्रैंक व्हीटल ने जेट इंजन का आविष्कार किया था। दांतों को वर्धित छवि देखने के लिए दंत चिकित्सकों द्वारा क्या उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण। ऑप्शन नंबर ए। भारतीय वैज्ञानिक एवं भौतिक वैज्ञानिक के प्रोफेसर ने किसने संगीत के प्रति अपने गहरे प्यार के कारण वर्ष 1921 में लंदन की रॉयल सोसाइटी के समक्ष तार के संगीत उपकरणों के सिद्धांत पर शोध पत्र प्रस्तुत किया था? किसने किया था? C.V. रमन ने। ऑप्शन नंबर सी। फ़ारेनहाइट का जल क्वथनांक कितना होता है? 212 होता है। फ़ारेनहाइट में जो जल का क्वथनांक होता है वो 212 डिग्री सेल्सियस होता है। 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। किसका प्रयोग हवा के बल और वेग को मापने के लिए किया जाता है? एनीमोमीटर। विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा है? ये जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें विद्युत का सबसे अच्छा चालक है कॉपर।
अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का प्रथम उपग्रह क्या था? उपग्रह था हमारा आर्यभट्ट। कब भेजा गया था? 1975 में। ध्वनि मापक इकाई क्या है? ध्वनि को किस में मापते हैं? डेसिबल में मापते हैं। अंटार्कटिका जाने वाले प्रथम भारतीय दल के प्रभारी कौन थे? S.J. कासिम थे। रेफ्रिजरेटर में कौन सा गैस द्रव का प्रयोग किया जाता है? रेफ्रिजरेटर हम किसका प्रयोग करते हैं? अमोनिया गैस का प्रयोग करते हैं। ऊर्जा से भरपूर प्रकाश के लिए LED यह एक वर्तमान तकनीक है। LED का विस्तारित रूप क्या है? लाइट इमिटिंग डायोड। ऑप्शन नंबर C। BMI की गणना के लिए क्या सूत्र है? वजन प्रति किलोग्राम प्रति लंबाई का स्क्वायर, और वो भी मीटर स्क्वायर में। बॉडी मास इंडेक्स। अप्रयुक्त किताब 2 वर्ष के लिए शेल्फ पर रखी है, उसे तब तक नहीं हटाया जाता। यह किसका एक उदाहरण है? न्यूटन के गति का प्रथम नियम। मैं दीवार पर मारने के लिए गेंद फेंकता हूँ, वह वापस मेरे पास आ जाती है, किसका उदाहरण है? न्यूटन की गति का तृतीय नियम। परमाणु के नाभिक के अंदर कौन कौन से कण होते हैं? परमाणु के जो नाभिक के अंदर होते हैं वो हमारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। ऑप्शन नंबर B। डेसिबल किसकी इकाई है? ध्वनि की तीव्रता की। प्रतिध्वनि उत्पन्न करने का कारण क्या है? परावर्तन। सर्वोत्तम विद्युत चालक क्या है? ऑप्शन में जो दी गई है उसमें सबसे सर्वोत्तम विद्युत चालक है हमारी चांदी। सौर ऊर्जा का स्रोत क्या है? सौर ऊर्जा का स्रोत है हमारा ऑप्शन नंबर A, नाभिकीय संलयन। सूर्य में क्या होता है? हमारा नाभिकीय संलयन होता है। अन्वेषण के दौरान झूठ पकड़ने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? नार्को टेस्ट, पॉलीग्राफ, ब्रेन मैपिंग टेस्ट। उपयुक्त सभी का। भोजन ऊर्जा को मापने का यूनिट का नाम क्या है? कैलोरी। विश्व का प्रथम संचार उपग्रह कौन सा था? टेलस्टार फर्स्ट। ऑप्शन नंबर C। किसमें ध्वनि की गति सर्वाधिक होती है? ध्वनि की गति सबसे अधिक किसमें होती है? वायु में होती है। किस उपकरण का प्रयोग मानचित्र पर दूरी मापने के लिए होता है? ऑपिसोमीटर। ऑप्शन नंबर D। पलायन वेग किसे कहते हैं? वह वेग जिससे उपग्रह पृथ्वी को गुरुत्वीय शक्ति से बाहर निकाल के फेंक दे। निम्नलिखित में से वायुमंडल में कौन सी गैस नहीं पाई जाती है? वायुमंडल में कौन सी गैस नहीं पाई जाती है हमारी? ऑप्शन नंबर D। वायुमंडल में क्लोरीन गैस नहीं पाई जाती है। हाइड्रोजन कितनी पाई जाती है? आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऑक्सीजन 21% पाई जाती है। सबसे ज़्यादा पाई जाती है नाइट्रोजन पाई जाती है 78%। प्रकाश की तरंग का सिद्धांत किसने दिया था? प्रकाश की तरंग का सिद्धांत हाइजेन ने दिया था, जो ऑप्शन में अवेलेबल नहीं है। कौन सा भारी जल है? भारी जल किसको कहते हैं? ड्यूटेरियम को कहते हैं। जब किसी पदार्थ का तापक्रम बढ़ता है तब उसके अणुओं की मध्य गति का प्रभाव क्या होता है? बढ़ जाता है। टेम्परेचर बढ़ने से हमारे जो तापमान होता है, अगर हमारा तापमान बढ़ता है तो जो अणुओं के बीच की जो गतिज ऊर्जा होती है वो बढ़ जाती है। तारापुर में भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर स्थापित किया गया था। तारापुर, उसका नाम क्या था? उसका नाम था ऑप्शन नंबर A, अप्सरा। निम्न में वायु दाब को मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? बैरोमीटर। यहीं ख़त्म होते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे रसायन विज्ञान। आप इसी वीडियो को बार बार रिपीट करें और जो देखें, जो आगे आने वाली हमारी यूपी पुलिस, UPSI, यूपी होमगार्ड जो वैकेंसी है उन्हीं के लिए, सभी के लिए महत्वपूर्ण है। अगर आप लोगों को ये सीरीज पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।